ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे मीन राशि के जातकों के लिए 17 अगस्त से 16 सितंबर तक का समय 2023 का सबसे बेहतरीन समय रहने वाला है, सबसे अच्छा समय रहने वाला है। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मीन राशि में स्थित है, जहां 12 लिखा है, उस जातक को मीन राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार 17 अगस्त को ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। मित्रों, आप जानते ही हैं, मेरा सुझाव रहता है कि टोना टोटके के चक्कर में ना पड़ें। जो उपाय आपको बताऊंगा यह शास्त्र के अनुरूप भी होगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आप इसे समझ पाएंगे। पहले पॉजिटिव पक्ष की बात करते हैं और वीडियो के अंत में निगेटिव पक्ष की बात कर लेंगे। क्या सावधानी रखनी है और क्या उपाय करना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। मित्रों, पहले भी हमने कई वीडियो में बताया है और आज फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिससे आपको कंठस्थ हो जाए कि मीन लग्न और मीन राशि के जातकों के लिए नवग्रहों में सिर्फ 3 ग्रह योग कारक ग्रह होते हैं, शुभता देने वाले ग्रह होते हैं। बृहस्पति ग्रह, चंद्रमा और मंगल ग्रह, जुपिटर, मून एंड मार्स। और बाकी के जो ग्रह हैं वह गोचर में स्थिति के अनुसार कभी शुभ तो कभी अशुभ परिणाम देते हैं। यहाँ तक कि मीन राशि के कुंडली में बुध ग्रह 2 केंद्र भाव के स्वामी होते हैं, फिर भी कभी कभी केंद्राधिपति दोष का निर्माण मीन राशि में बुध ग्रह कर देते हैं। कई बार तो ज्योतिषाचार्य वीडियो में बुध ग्रह का गोचर बल्ले बल्ले कहते हैं और उधर जातक को थल्ले थल्ले होता रहता है और जातक को समझ में नहीं आता कि क्या करूं क्या ना करूं। इसलिए मीन लग्न और मीन राशि वालों को जब भी गोचर से संबंधित कोई भी जिज्ञासा हो तो सबसे पहले इन तीनों ग्रहों को देखना चाहिए कि आपके कुंडली में इन ग्रहों की क्या स्थिति है। चंद्रमा की स्थिति तो 2.25 दिन में बदलते रहते हैं। 2 दिन में होने वाले बदलाव को सभी लोग नहीं समझ पाते जब तक कि कोई बड़ा बदलाव ना हो जाए। अब का समय तो डिजिटल का है। अब तो एक कॉल से, एक मेल से बड़े नुकसान या बड़े लाभ होते हैं। एक कॉल से किसी की नौकरी लगती है, किसी को व्यापार का ऑर्डर मिलता है और किसी को टर्मिनेशन मिलते हैं, किसी को ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं। चंद्रमा इस तरह के परिणाम दे देते हैं। बृहस्पति और मंगल ग्रह लंबे समय तक एक ही राशि में गोचर कर रहे होते हैं, इसलिए इनके गोचर का परिणाम निश्चित रूप से अपना प्रभाव दिखाता ही दिखाता है और वह लंबे समय तक प्रभावी होते हैं। इसलिए बृहस्पति और मंगल ग्रह की स्थिति जब जब मजबूत अवस्था में होंगे, निश्चित ही समझिए उस कालखंड में मीन लग्न और मीन राशि वालों को अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और 17 अगस्त के बाद ऐसा ही हो रहा है मीन राशि वालों के लिए। इसलिए थंबनेल में लिखा है 2023 का सबसे बेहतरीन समय मीन राशि वालों के लिए 17 अगस्त के बाद का समय होगा। एक साथ 3 ग्रहों का बदलाव हो रहे हैं जो परिस्थिति को बदलने में सक्षम हैं। यह बदलाव बृहस्पति, सूर्य और मंगल ग्रह के कारण होने वाले हैं, जिससे वैवाहिक जीवन में और पार्टनरशिप में बदलाव होंगे, कैरियर के क्षेत्र में बदलाव होंगे, भाग्य और जमा धन में बदलाव करने वाले हैं यहाँ पर यह युति। एक एक करके इन सभी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें जो पहला बदलाव है वह संबंधित है बृहस्पति ग्रह से। मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि बृहस्पति ग्रह मीन राशि वालों के लिए लग्नेश और कर्मेश, यानी लग्न भाव का स्वामी और कर्म भाव का स्वामी, दोनों केंद्र भाव के स्वामी होते हैं। और इस समय में बृहस्पति ग्रह द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं। यहाँ तो बृहस्पति ग्रह का गोचर भी अच्छे हैं और प्लेसमेंट भी अच्छे हैं। द्वितीय भाव में बृहस्पति ग्रह का गोचर अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं। यह समय का ही विडंबना कहिए कि 12 साल के बाद धन भाव में जो बृहस्पति ग्रह का गोचर हो रहा है और इसी समय में इस भाव में राहु हैं, केतु और शनि ग्रह की दृष्टि है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब एक शुभ ग्रह पर राहु, केतु और शनि ग्रह की दृष्टि हो तो उनके शुभ परिणाम नहीं के बराबर देखने को मिलेंगे। और ऐसा ही अप्रैल के बाद मीन राशि वालों के साथ हो रहा है। लेकिन 17 अगस्त के बाद बृहस्पति ग्रह में एक बड़े बदलाव होंगे जो परिस्थिति को बदलने में सक्षम है, क्योंकि इस समय में बृहस्पति ग्रह लगभग 20 अंश के, 20 डिग्री के हैं। यही वह स्थिति है जब कोई भी ग्रह सबसे मजबूत होते हैं, सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं और सबसे अधिक रिजल्ट देने में सक्षम होते हैं। राहु हमेशा वक्री अवस्था में चलते हैं, उनके डिग्री कम होते जा रहे हैं। इस समय में राहु लगभग 3 डिग्री के होंगे, यानी बृहस्पति और राहु दोनों ग्रहों के बीच में काफी दूरी हो गई है, जिसके कारण अब बृहस्पति ग्रह की शुभता में वृद्धि होंगे और अगले 1 महीने तक शुभ परिणाम देंगे। क्योंकि जब राहु की डिग्री कम होती है तब केतु के भी डिग्री कम हो जाएंगे, यानी राहु और केतु का अंशबल कम हो रहे हैं।
और बृहस्पति ग्रह के अंश बल बढ़ रहे हैं। इसलिए इस कालखंड में बृहस्पति ग्रह अच्छे परिणाम देंगे। और इतना ही नहीं है, इसी कालखंड में शनि ग्रह वक्री अवस्था में चल रहे हैं, तो उनका भी प्रभाव इस समय में बृहस्पति ग्रह पर कम होता जा रहा है। यानी एक साथ राहु, केतु और शनि ग्रह का अंश बल कम हो रहे हैं, जिससे बृहस्पति ग्रह के शुभता में वृद्धि होते हुए देखेंगे। और मजे की बात यह है कि मंगल ग्रह की भी दृष्टि 18 अगस्त के बाद बृहस्पति ग्रह पर होंगे। इस भाव का स्वामी भी मंगल ग्रह ही होते हैं। यह शुभता को और बढ़ाने वाले हैं। इस कालखंड में बृहस्पति ग्रह द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं और इनकी अमृत दृष्टि 6ठे भाव पर है, 8वें भाव पर है और 10वें भाव पर है। मित्रों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 10म भाव का स्वामी बृहस्पति ग्रह ही हैं और इस समय में 10म भाव पर मंगल की भी दृष्टि है। इसलिए इस समय में बृहस्पति ग्रह द्वितीय भाव से विचार करने वाले कारकत्वों में तो वृद्धि करेंगे ही, लेकिन 6ठे भाव और 10म भाव में भी जबरदस्त बदलाव करने वाले हैं, क्योंकि इस समय में 6ठे भाव का स्वामी सूर्य ग्रह अपने ही घर से गोचर कर रहे हैं। 6ठे भाव में सूर्य ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, उस पर बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि है। लाजवाब समय रहने वाला है। इससे बढ़िया समय 2023 में तो मीन राशि वालों के लिए नहीं आने वाले हैं। और 18 अगस्त से मंगल ग्रह त्रिकोण भाव का स्वामी होकर केंद्र भाव से गोचर कर रहे हैं। यह अपने आप में एक राजयोग होता है और मंगल ग्रह की तीनों दृष्टि बृहस्पति ग्रह को सपोर्ट कर रहे हैं। मंगल ग्रह की पहली दृष्टि 10म भाव पर है, दूसरी दृष्टि लग्न भाव पर है और तीसरी दृष्टि बृहस्पति ग्रह पर है। इस भाव का स्वामी भी मंगल ग्रह ही होते हैं। इसलिए इस समय में बृहस्पति ग्रह जमा धन में वृद्धि करेंगे, अपने परिवार, अपने कुटुंब से मिलने जुलने का संयोग बनाएंगे। और जो लोग वाणी से संबंधित काम करते हैं, जैसे कंसल्टेंसी, एडवोकेट, किसी शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं, फैकल्टी, लेक्चरर, प्रोफेसर, राजनेता, कवि, गायक, अनाउंसर, रिपोर्टर, एंकर, न्यूज रीडर जैसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय जबरदस्त लाभ देने वाला होगा। कर्म क्षेत्र में उन्नति, पदोन्नति, रुतबा और जमा धन में भी वृद्धि करने वाले हैं यह बृहस्पति ग्रह। आगे बढ़ते हैं और शुक्र ग्रह की बात करते हैं तो शुक्र ग्रह मीन राशि वालों के लिए तृतीय भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और इस समय में पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। इस कालखंड में शुक्र ग्रह भी वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, यानी इस समय में शुक्र ग्रह भी मजबूत स्थिति में है। कुंडली का पंचम भाव से प्रेम, प्यार, लिव इन रिलेशन, संतान, शिक्षा और आकस्मिक लाभ का विचार किया जाता है और शुक्र ग्रह को प्यार का देवता कहा गया है। यानी इस समय में जो लोग प्यार कर रहे हैं और विवाह करना चाहते हैं, जो लोग जीवन साथी के इच्छुक हैं, उनको इस समय में संबंधों के लिए वार्ता को आगे बढ़ाना चाहिए। समय सपोर्टिव है, अच्छे जीवन साथी मिलेंगे। जो लोग संतान के इच्छुक हैं, उनके लिए भी यह समय सपोर्टिव रहने वाला है और जो लोग उच्च शिक्षा में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय सपोर्टिव रहने वाला है। जो लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड व्यापार कर रहे हैं, जो लोग सजावट के सामानों का व्यापार करते हैं, उनको आकस्मिक लाभ दिलाने वाले हैं यहाँ शुक्र ग्रह। कुल मिलाकर शुक्र ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं और सूर्य ग्रह की बात करते हैं तो मीन राशि वालों के लिए सूर्य ग्रह 6ठे भाव का स्वामी होते हैं। इस समय में सूर्य ग्रह सिंह राशि में अपने ही घर से गोचर कर रहे हैं। सूर्य ग्रह का 6ठे भाव से गोचर शुभ फलदायी होता है, यानी यहाँ सूर्य ग्रह का गोचर भी अच्छे हैं और प्लेसमेंट भी अच्छे हैं। मीन राशि वालों के लिए जो 3 ग्रह बड़े बदलाव कर रहे हैं, जो परिस्थिति बदलने में सक्षम है, उसमें से एक सूर्य ग्रह का भी गोचर है, क्योंकि जब तक सूर्य ग्रह सिंह राशि में 6ठे भाव से गोचर करेंगे तब तक इनकी दृष्टि शनि ग्रह पर होगा। मीन राशि वालों के लिए सूर्य ग्रह हर्ष योग का भी निर्माण कर रहे हैं, जिसके कारण जातक अजय होता है। इस भाव पर बृहस्पति ग्रह की भी अमृत दृष्टि है और बुध ग्रह की युति है। 6ठे भाव से ऋण, रोग, शत्रु और हाउस ऑफ कंपटीशन, नौकरी की प्रारंभिक वार्ता का विचार किया जाता है। यानी इस कालखंड में यदि आप लोन कम करना चाहते हैं या समाप्त करना चाहते हैं तो इस तरह की परिस्थिति बनेगी और इस कालखंड में कोई भी शत्रु आपका सामना नहीं कर पाएगा, कोई भी विरोधी आपका सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि बृहस्पति ग्रह के भी इस भाव पर दृष्टि है। इसलिए शत्रु को भी मित्र बनाने में सक्षम है यह युति। जिन लोगों का कोई मुकदमा चल रहा है, उनको भी इस समय में स्थिति अपने पक्ष में आते हुए देखेंगे। समय सपोर्टिव रहेगा और जो लोग नौकरी के इच्छुक हैं, इस समय में प्रयास करें, कहीं ना कहीं कुछ रास्ते जरूर खुलेंगे। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उनकी भी व्यापार में कुछ नए रास्ते खुलने के नजर आएंगे। इस तरह के प्रभाव दे रहे हैं यहाँ पर सूर्य बुध की युति। आगे बढ़ते हैं और बुध ग्रह की बात करते हैं तो
मीन राशि के कुंडली में बुध ग्रह चतुर्थ भाव और सप्तम भाव दोनों केंद्र भाव के स्वामी होते हैं और काल पुरुष के कुंडली में छठे भाव का स्वामित्व बुध ग्रह के पास ही होता है और सूर्य ग्रह के साथ युति करके बुद्धादित्य योग का निर्माण करेंगे। इसलिए यहाँ बुध ग्रह भी अच्छे परिणाम देने वाले हैं, खास करके नई नौकरी की वार्ता के लिए, नई व्यापार के लिए, व्यापार में कुछ नया करने के लिए, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या विदेश से व्यापार करना चाहते हैं, बुध ग्रह यहाँ अच्छे परिणाम देंगे। और मजे की बात यह है कि इस भाव में बुध ग्रह भी लंबे समय तक रहने वाले हैं। सितंबर में कुछ समय के लिए बकरी भी होंगे, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ रास्ते जरूर खोलेंगे इस कालखंड में बुध ग्रह। और सूर्य के साथ युति करके बुद्धादित्य योग का निर्माण करेंगे। नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या विदेश से व्यापार करना चाहते हैं, यह बुध ग्रह काफी सपोर्टिव रहेंगे इस कालखंड में। आगे बढ़ते हैं और मंगल ग्रह की बात करते हैं तो मीन राशि वालों के लिए मंगल ग्रह द्वितीय भाव और नवम भाव के स्वामी होते हैं। त्रिकोण भाव के स्वामी होकर केंद्र भाव से गोचर कर रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इस समय में किसी भी पाप ग्रह राहु, केतु, शनि ग्रह की दृष्टि मंगल पर नहीं है, इसलिए इस समय में मंगल करेंगे दंगल। वैसे तो सप्तम भाव में मंगल ग्रह का गोचर जीवन साथी के लिए कई बार वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। यदि इस बात को संभाल लिया जाए, आपस में एक दूसरे को सम्मान देते हुए, एक दूसरे की बातों को अंडरस्टैंडिंग करते हुए आगे बढ़ा दिया जाए, तो आप देखेंगे कि यही मंगल ग्रह आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर यानी पार्टनरशिप के लिए मुख्य रूप से विचार किया जाता है। इस समय में मंगल ग्रह मीन राशि वालों के लिए राजयोग के तरह परिणाम देने वाले हैं। और आप देख ही रहे हैं कि मंगल ग्रह की दृष्टि दसम भाव पर है, लग्न भाव पर है और धन भाव पर है। महर्षि लिखते हैं, जब भाग्य भाव का स्वामी और लग्न भाव का स्वामी का संबंध बनता है तो लक्ष्मी योग का निर्माण होता है, जैसा कि अभी मीन राशि में हो रहा है। मंगल भाग्य भाव के स्वामी और उनकी दृष्टि बृहस्पति ग्रह पर है, यह लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं। और धन भाव का स्वामी जब धन भाव को देख रहे हैं तो निश्चित ही समझिए इस समय में जमा धन में वृद्धि जरूर होंगे। कुल मिलाकर यहाँ मंगल ग्रह कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेंगे, उन्नति पदोन्नति करवाएंगे, आपको ऊर्जावान बनाएंगे और जमा धन में भी वृद्धि करने वाले हैं यहाँ पर मंगल ग्रह। आगे बढ़ते हैं और केतु की बात करते हैं तो इस समय में मीन राशि के अष्टम भाव में केतु का गोचर हो रहा है और इस भाव पर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि है। अष्टम भाव में केतु का गोचर अच्छा नहीं है, लेकिन बृहस्पति ग्रह की दृष्टि होने से केतु कम नुकसान करेंगे। लेकिन फिर भी अष्टम भाव से विचार करने वाले सभी कारकत्वों में सावधानी रखनी चाहिए। पॉलिसी मैच्योरिटी से संबंधित, पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद हो सकता है, इस समय में आपको सावधानी रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और शनि ग्रह की बात करते हैं तो शनि ग्रह इस समय में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और सूर्य ग्रह का भी दृष्टि शनि ग्रह पर है, जिसके कारण 12वें भाव से विचार करने वाले कारकत्वों में जो कमी आ रही थी उसमें सुधार होते हुए देखेंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं इस समय में प्रयास करें, सफलता जरूर मिलेगी। जो लोग प्रतिबंधित जगहों से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, जैसे जेल, आर्मी कैंट, हॉस्पिटल से संबंधित कोई व्यापार या किसी भी तरह से आप जुड़े हुए हैं, आपके लिए यह समय सपोर्टिव रहेंगे। अब निगेटिव पक्ष की बात करते हैं तो मित्रों, आप देख रहे हैं इस समय में राहु की दृष्टि उन सभी भाव पर है जिस भाव पर लग्नेश बृहस्पति ग्रह अपना अमृत दृष्टि डाल रहे हैं। और शनि ग्रह की दृष्टि लग्नेश बृहस्पति ग्रह पर है, धन भाव पर है, नौकरी के लिए, प्रारंभिक वार्ता के लिए यानी छठे भाव पर है और भाग्य भाव पर है। और शनि की साढ़े साती का प्रभाव चल ही रहे हैं, इसलिए इस समय में कोई भी नए आइडिया पर इन्वेस्ट करने से बचें। यदि इन्वेस्ट करना ही है तो लंबे समय के लिए करें, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, ऐसे इन्वेस्ट करना आपके लिए अच्छा होगा। अपने परिवार में, अपने कार्यस्थल पर सावधानी रखें, उत्तेजित होने से बचें, वाद विवाद से बचें, यात्रा के समय में अधिक सावधानी रखें, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस डिपो में समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें। किसी भी डॉक्यूमेंटेशन करने से पहले उसके सभी पहलू को, टर्म कंडीशन को ठीक से जांच कर लें। जल्दबाजी करने से बचें, ऐसा करने से डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है। अब इस समय को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए जब भी समय मिले अपने आराध्य को नमन करें। अभी श्रावण मास चल रहा है, महादेव को ध्यान करें। ऐसा करने से राहु और शनि से होने वाले परेशानी में कमी होते हुए देखेंगे। मीन राशि वालों को अभी नित्य शनि का बीज मंत्र करना चाहिए, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनियै नमः। और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें।
जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे होई सिद्ध साखी गौरीसा। उनका कार्य सिद्ध होगा, इस बात का साक्षी गौरीसा महादेव हैं। फिर उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।